सम 11 पेज नंबर 105। अब यहाँ पर आपको किसी भी एक के बुक में रिकॉर्ड करना है और जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ वो, बट एंट्रीज थोड़ी ज़्यादा होंगी। सो फर्स्ट एंट्री है, डेट लिख दो 2016 दिसंबर 2, सॉरी जुलाई 1st, 2016 July 1st, drew a bill of rupees 24,000 on Kareena, which she accepted and returned. The period of the bill is of 45 days. करीना पर एक BR लिखा है। तो एंट्री क्या करेंगे? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू करीना अकाउंट, लिखते जाओ 24,000, नोट डाउन करते जाओ साथ में। Accepted a 1-month period bill of 28,000 drawn by Abhishek and returned it. Abhishek account debit to bills payable account. Yes. Amount 28,000. Abhishek account debit to bills payable account 28,000। अब ये क्या है कि आप किसी भी एक पर्सन के लिए बहुत सारी एंट्रीज कर रहे हो, उसमें दोनों के लिए कर रहे थे ना, अब वो आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो गई। अब किसी भी एक के लिए आपको एंट्रीज दी हुई है। अगर मुझे क्वेश्चन पेपर पूछना हो तो मैं ऐसा पूछूंगा, मैं दोनों नहीं पूछूंगा, ऐसा सम होना चाहिए, क्योंकि हमें तो ओरिजिनल रियल लाइफ में तो करना तो किसी एक के लिए होता है ना, दोनों के लिए थोड़ी करना होता है। हम दोनों का बुक तो नहीं करेंगे, हम अकाउंटेंट हैं या अपना कर रहे हैं तो अपने लिए करेंगे, सामने वाला क्या कर रहा है उससे हमें क्या। सो अपनी एंट्रीज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, endorsed a bill receivable of 32,500 received from Ranbir to Deepika in full settlement of an account 33,000। रणबीर से एक बिल रिसीवेबल हमें मिला था पहले, अब वो हम दीपिका को दे रहे हैं और दीपिका का कितना है अमाउंट। सो दीपिका अकाउंट डेबिट 33,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि रणबीर से हमको मिला था तो हमारे लिए BR होगा और हम वही BR दीपिका को दे रहे हैं 32,500 एंड टू डिस्काउंट अकाउंट 500, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डेट कौन सी है? 5. So Deepika is the receiver, debit the receiver, Deepika account debit to bills receivable account to discount account। रीड करना। Sold goods of 48,000 to Priyanka and drew a 2-month bill of 40,000 on her, which she accepted and paid the remaining amount by check immediately। प्रियंका को 48,000 के गुड्स दिए हमने, सेल किए, उसने 8,000 का तो चेक दे दिया है और बाकी का BR दिया है। बैंक अकाउंट डेबिट 8,000, बैंक अकाउंट डेबिट 8,000, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 40,000, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 40,000 टू प्रियंका अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 48,000।
एक तो ये, अगर हम यहाँ प्रियंका लिखेंगे ना तो पहले प्रियंका डेबिट टू सेल्स करना पड़ेगा। ध्यान से समझना, पहले प्रियंका को गुड सेल करो, ध्यान इधर होना चाहिए। तो मैं एंट्री करूँगा प्रियंका अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, 48,000 यानी सेल हो गए गुड्स और प्रियंका डेबिट हो गई। फिर एंट्री करूँगा बैंक अकाउंट डेबिट BR अकाउंट डेबिट टू प्रियंका अकाउंट। पहले प्रियंका को डेबिट करूँगा, डेबिट द रिसीवर, फिर क्रेडिट द गिवर। तो प्रियंका 48,000 डेबिट क्रेडिट क्लोज हो जाएगी। बट मैं प्रियंका को ले ही नहीं रहा हूँ, तो यहाँ पर ये एंट्री नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट एंट्री कर रहे बैंक अकाउंट डेबिट BR अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। नहीं तो 2 एंट्री करनी पड़ेगी इसकी। हाँ, एग्जाम में कोई भी कर सकते हो। आज 8 o'clock है, आज चलते जाओ। A bill of 55,000 drawn by us and accepted by Imran. ड्रॉन बाय अस एंड एक्सेप्टेड बाय इमरान, यानी ये काम पहले हो चुका है, ठीक है। Will mature on 16 July 16. Because of this, bill was sent to bank for collection today. 16 जुलाई को बिल मैच्योर हो रहा है, तो बैंक को तो 2-4 दिन पहले देना पड़ेगा जब बैंक उसे बेच पाए। तो 10 जुलाई को हम BR दे रहे हैं बैंक को कि ये इमरान से कलेक्ट करके दो। सो बैंक इज द बिल सेंट फॉर कलेक्शन थ्रू बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल जा रहा है, क्रेडिट करेंगे और बैंक को डेबिट करेंगे 55,000। बैंक को कलेक्शन के लिए दिया है। Karina was declared insolvent and her receiver paid the final dividend at 40%. करीना इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई एंड 40 पैसा डिविडेंड दिया है उसके रिसीवर ने। तो फर्स्ट एंट्री देखो, करीना से BR आया था, फर्स्ट एंट्री ऊपर देखो सब में क्या किया था, एंट्री क्या थी, BR टू करीना। अब पहले उसको कैंसिल करना पड़ेगा, सो कैंसिल करने की एंट्री
करीना अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 24,000। नाउ 40 पैसा मिला है, यानी 40% मिला है, तो 12th डेट की ही सेकंड एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 24,000 का 40% का 9600। सो बैंक अकाउंट डेबिट 9600, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 14,400 टू करीना अकाउंट 24,000। इसमें तो रिसीवर दे रहा है ना उसका, तो हम फिर भी करना ही नहीं। देखो रिसीवर दे रहा है यानी करीना ही हुई ना। अगर आपने आज गुड्स मिस्टर ए को दिए हैं और पैसा मिस्टर ए का भाई देने आ रहा है मिस्टर बी, तो आप एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट? बी सिर्फ आपको पैसा देने आ रहा है। देशी नाम हमें हथू किया था, हथू यानी किसी के हाथ पैसे भिजवाते हैं उसको हथू कहते हैं। बी तो खाली एक हथू है, एक मीडिया है। चलो आपको गूगल पे से पैसा आया, तो आप कैश टू ए करोगे या कैश टू गूगल पे करोगे? आप बोलोगे क्रेडिट द गिवर, गूगल पे इज द गिवर। नहीं, तो जो पैसा जिसको हमने उधार दिया वो पैसा भेज रहा है, जिसके हाथों भेज रहा है वो उसका फ्रेंड हो सकता है, भाई हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। हमें पैसा तो यहाँ पर पैसा पार्टी से ही आ रहा है। अगर नहीं करेंगे ना तो दोनों के अकाउंट्स ओपन रह जाएंगे। सपोज करो उसका जो रिसीवर है उसका कोई भी नेम है, से एग्जांपल मिस्टर पटेल, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू मिस्टर पटेल अकाउंट। फिर जब एनुअल अकाउंट्स बनाएंगे हम बोलेंगे मिस्टर पटेल है कौन, क्यों पैसा दिया है उसने? हमने कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं किया, हमने माल ही नहीं बेचा है, फिर भी पैसा दे के गया मिस्टर पटेल, क्योंकि उसका अकाउंट क्रेडिट तो हो जाएगा ना। उसका पोस्टिंग करेंगे तो क्रेडिट साइड पैसा आ जाएगा उसका, और क्रेडिट साइड आ जाएगा तो क्रेडिट बैलेंस निकल आएगा ट्रायल बैलेंस में। हम ये आपको थोड़े टाइम के लिए याद होगा, फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद भूल जाओगे कि ये कौन था, किसका पैसा आया था। इसलिए तो हम अकाउंट करते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आया। Sixteenth, Imran dishonored the bill and the bank debited to our account an amount including noting charges 350 and charges for bill collection 250। अब बैंक को दिया था ना इमरान का बिल, इमरान ने देने से मना कर दिया। इमरान ने पैसा देने से मना कर दिया। तो हमारे अकाउंट से डेबिट, सो हमारे अकाउंट से तो डेबिट होगा, बट यहाँ पर ये पैसा हम किससे लेंगे? इमरान से। तो पहले तो बैंक ने हमसे बैंक चार्जेस लिया होगा या कमीशन लिया होगा, तो उसकी एंट्री कर देते हैं। तो उसकी एंट्री क्या होगी? डेट कौन सी है? 16। तो बैंक कमीशन अकाउंट डेबिट, बैंक कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना है? 250 है। ठीक है 250। हाँ, नोटिंग चार्जेस उसकी एंट्री अलग से करेंगे। ये अभी सिर्फ कमीशन की एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि इमरान पैसा देता तो भी हमें देना था, और इमरान ने पैसा नहीं दिया तो भी ये तो बैंक को देना ही है। ये बैंक अपना चार्जेस ले रही है 250 रुपीज़, जो काम करके दे रही है। कल हमने डिस्कस किया था ना कि बैंक का एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, यहाँ से पोस्ट करेंगे उसे, तो वो सारा चार्जेस ले रही है बैंक। सो बैंक के चार्जेस की तो एंट्री हम अलग से 250 की करेंगे कि बैंक चार्जेस, यहाँ पर बैंक चार्जेस या बैंक कमीशन दोनों लिख सकते हो आप। सो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बैंक ने 350 नोटिंग चार्जेस पे किया है, तो अब हम 55,000 एंड 350 टोटल 55,350 हम किससे लेंगे? इमरान से। और वो किस चीज़ का हम इमरान से पैसा लेंगे? क्यों ले रहे हैं? क्योंकि BR डिसऑनर हुआ। तो ऊपर जब BR बैंक को भेजा था तो हमने इमरान के लिए बैंक को भेजा था, तो क्या एंट्री की थी? तो बिल्स रिसीवेबल वापस आ गया,
और उसके सामने अब हम इमरान से पैसा लेंगे। तो ये 16 की फर्स्ट एंट्री, नाउ 16 की सेकंड एंट्री। इमरान अकाउंट डेबिट 55,350 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल कैंसिल हो रहा है, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितने का BR कैंसिल हो गया, एंड टू बैंक अकाउंट 350, क्योंकि नोटिंग चार्जेस तो इमरान के लिए एक्सपेंस है। हम तो ये समझेंगे कि हमने इमरान को 350 उधार दिए तो बैंक से वो पैसा कट जाएगा ना, बैंक हमारे अकाउंट से डिडक्ट करेगी। सो क्रेडिट और गोज आउट, बैंक से पैसा चला गया, सो बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक हमारे अकाउंट में डेबिट करेगी, हम यहाँ क्रेडिट करेंगे। अब हमें टोटल इमरान से कितना लेना है, 55,350 BR का कितना, 55,000 और ये पेमेंट बैंक से हो गया। सो क्रेडिट द गिवर, बैंक ने दिया है ना ये 350, बैंक ने नोटिंग करवाया होगा तो बैंक ने उस नोटरी को पैसा दिया होगा। सो क्रेडिट द गिवर 350। हमारा ट्रांजैक्शन हो जाता है, हम उसके बाद एंट्री करते हैं। ये तो हमको उससे लेना है, उसने अभी तक दिया थोड़ी है ना इमरान ने। तो इमरान को डेबिट कर दिया ना। देखो इमरान ने पहले BR दिया होगा हमको, ठीक है, तो हमने एंट्री क्या की होगी, उससे पहले हमने गुड्स बेचे होंगे तो एंट्री क्या की होगी। देखो इमरान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इमरान को डेबिट किया, अब इमरान ने BR दे दिया तो BR अकाउंट डेबिट टू, यानी इमरान डेबिट क्रेडिट क्लोज हो गया। अब उसे BR का पैसा देना है, लेकिन उसने BR का पैसा, तो पहले हमने जब गुड सेल किया था इमरान को डेबिट किया था, इमरान हमारे लिए एसेट था। फिर जब BR दिया तो इमरान क्रेडिट हो गया, BR हमारा एसेट बन गया। अब BR में से वापस इमरान एसेट्स बन गया, क्योंकि पैसा वापस नहीं दे रहा है, सो फिर से इमरान को एसेट बना दिया, ठीक है ना। तो पहली एंट्री इमरान टू सेल्स, इमरान को डेबिट किया, वो हमारा एसेट है। फिर सेकेंड एंट्री BR टू इमरान, तो इसमें इमरान क्लोज हो गया, अब BR हमारा एसेट बन गया। अब इमरान ने BR नहीं दिया तो वापस इमरान एसेट्स, BR क्लोज, तो BR डेबिट होता है, वापस क्लोज किया, क्रेडिट कर, तो इमरान को डेबिट करके एसेट बना दिया, और 350 और बैंक से चले गए। तो अब हमारा टोटल इमरान से लेना कितना बाकी है, 55,350, ठीक है, ऐसा है। करें आगे। Yes, sir. 18th, Imran gave a check of 50% amount of the total amount payable to us and accepted a new 2-month bill for the remaining amount. Interest rupees 1200 is included in amount of the new bill. 50% अमाउंट इमरान ने दे दिया है और वो चेक से दिया है। सो इमरान से जो भी अमाउंट लेना है 55,350, उसका हाफ करो, 27,075। 55,350 का हाफ करोगे 50%, कितना हो रहा है 27,675. 675, ये उसने चेक दे दिया, ठीक है। सो बाकी के कितने बचे, 27,600। इसका इसने एक न्यू BR दिया है, बट हम न्यू BR ऐसे ही थोड़े देंगे, Interest. इंटरेस्ट लेंगे। सो प्लस इंटरेस्ट कितना किया है 1200, सो ये हो गया 28,875. 875। एक एंट्री कंबाइन भी कर सकते हैं, अलग अलग भी, मैं अलग अलग करवा रहा हूँ आपको। कौन सी डेट है 18th। सो पहले चेक की एंट्री कर लेते हैं। इमरान ने चेक दिया है 27,600। सो इमरान ने चेक दिया है, बैंक अकाउंट डेबिट
27,675 to इमरान अकाउंट 27,675। ये इमरान ने हाफ अमाउंट दे दिया। फिर इमरान ने न्यू BR दिया है कितने का? 28 का। सो 18th की सेकंड एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिखेंगे न्यू 28,875 टू इमरान अकाउंट 27,675 टू इंटरेस्ट अकाउंट 1200। ये हमारे लिए इनकम हो गई। सो यहाँ पर देखो 27,675 इमरान को क्रेडिट किया, फिर से 27,675 क्रेडिट किया, तो टोटल 55,350 क्रेडिट हो गया ना। सो ये है सम नंबर 11 जिसमें अलग अलग एंट्रीज हमने की। इतना नोट डाउन कर लो।